व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक एग्जाम के एस्पिरेंट हो तो आपने 2014 का ये यूपीएससी क्वेश्चन जरूर देखा होगा। इस 2014 में यूपीएससी ने पूछा था कि जनरली किसी भी देश में उनकी जो इकोनॉमी है उसमें एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, जहां पर वहां की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल सेक्टर से बढ़कर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ एडवांस होती है, और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर मैच्योर हो जाती है देन द इकोनॉमी मूव टुवर्ड सर्विसेज सेक्टर। ये सेम फेनोमेना वेस्टर्न इकोनॉमीज में देखा गया है। रिसेंट टाइम्स में चाइना, कोरिया, जापानीज इकोनॉमी में भी देखने को मिला है, और इसी को हम लोग फेज ट्रांजिशन कहते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रियल, एंड देन फाइनली when an economy becomes mature, the services sector becomes a predominant engine of the growth. But country like India has missed this. उस country जो इंडिया है उसने इस ग्रेजुअल ट्रांजिशन के प्रोसेस को नहीं देखा है, और इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर से हम डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर की तरफ लीप किए हैं। हमने इनफैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वहां पर जो रिवॉल्यूशन आना था उसको कुछ हद तक मिस कर दिया है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मली कंट्री शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन टू सर्विसेज, बट इंडिया हैज शिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। आज भारत की इकोनॉमी का 55% कंट्रीब्यूशन अकेले सर्विस सेक्टर से आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बहुत अहम सेक्टर होता है, वो अभी तक काफी ज्यादा स्टैग्नेटेड होते हुए दिख रही है। तो इस पर्टिकुलर सर्विसेज सेक्टर का आगे बढ़ना, इसका भारत की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, इसी से रिलेटेड इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं क्यों इस प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज आज कुछ ऐसा हुआ है जो इस पर्टिकुलर जो डायरेक्ट लीप है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर, उससे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उसको बहुत हद तक ठीक करने का प्रयास भारत सरकार ने उठाया है। क्योंकि भारत सरकार ने 4 लेबर कोड्स को ऑफिशियली नोटिफाई किया है, और इसका सबसे अहम जो भूमिका है, सबसे बड़ा फायदा जो देश को पहुंचेगा वो है गिग वर्कर्स की जो बेबसी है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो लाचारी भरी जिंदगी है, उसको बहुत हद तक ठीक करने में मदद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, गिग इकोनॉमी आपको पता है आज भारत की सर्विस सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएटर बना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां पे मैक्सिमम जॉब्स क्रिएशन होना था वो तो हो नहीं पाया, इसीलिए एक नया जॉब सर्विसेज सेक्टर में देखने को मिला। वो चाहे स्विगी वर्कर हो, जोमैटो वर्कर हो, ब्लिंकिट डिलीवरी गाय हो, जेप्टो डिलीवरी गाय हो, और ये जो गिग इकोनॉमी है आज भारत की एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएटर बनते हुए नजर आ रही है सर्विसेज सेक्टर में। इस समय लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, जो आने वाले समय में बढ़कर लगभग 23.5 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स भारत में पाए जाएंगे। लेकिन ये जो गिग वर्कर्स बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। 10 मिनट में ब्लिंकिट का पर्सन आपके घर पर सामान पहुंचाए, ये ना ही अमेरिका में है, ना ही ये सर्विस चाइना में है। ये इसीलिए है बिकॉज आज लोगों के पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरन एग्रीकल्चर या गांव के पृष्ठभूमि से जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं वो इस गिग वर्कर, खासकर जो लोअर स्किल्ड गिग वर्कर्स हैं, वैसे जॉब को पा रहे हैं। ऑल्दो आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग, बिकॉज एट द एंड जॉब तो क्रिएट हो ही रहा है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स है ये काफी ज्यादा नहीं अच्छा है, प्रॉपर नहीं है। इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो जॉब इनसिक्योरिटी है, इनकम वोलेटिलिटी है, रेगुलेटरी गैप्स है, बिकॉज अभी जो एग्जिस्टिंग लेबर कोड है उसमें जो एम्प्लॉयज है और जो एम्प्लॉयर है उनके पर्सपेक्टिव से कुछ रेगुलेशन दिए गए हैं, बट जोमैटो का जो डिलीवरी गाय है वो जोमैटो का एम्प्लॉय नहीं है, वो तो इनफैक्ट सर्विस पार्टनर है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग लेबर कोड्स हैं उनका कोई भी बेनिफिट गिग वर्कर्स को नहीं मिलता है। टाइमली पेमेंट की कमी है, और लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 10 साल भी अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो आपको कोई नया स्किल सीखने को नहीं मिल रहा है जिससे आपका आने वाले समय में ग्रोथ हो सके। तो इन सभी चैलेंजेस की वजह से आज एक बहुत बड़ा तबका वर्कर है जो बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। कंपनीज जो भारत में जॉब की कमी है उस चीज का फायदा उठाकर
इन लोगों को एज अ चीप लेबर खुलेआम एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और इसीलिए कई समय से ये उम्मीद थी कि भारत सरकार जो है वो गिग वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करेगी। और फाइनली अब ये जो 4 नए लेबर कोड्स हैं, जिसको सबसे पहले 2020 में लाया गया था, अब इसको ऑफिशियली भारत सरकार ने नोटिफाई किया है। और इससे पुराने 29 फ्रैगमेंटेड लेबर लॉज जो थे, जो गिग वर्कर्स इनको कवर ही नहीं करते थे, अब वो खत्म होंगे। और ये जो 4 नए लेबर कोड्स हैं आज से वो लागू किए जाएंगे, विच इज नथिंग बट अ pivotal moment for the gig workers in the world's fourth largest economy। अब इसके मेजर क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहला है डिफाइनिंग द अनडिफाइंड। आज तक जितने भी लेबर कोड्स हैं आप देख लो, उसमें तो ये डेफिनेशन ही नहीं था कि गिग वर्कर है कौन। तो पहली बार जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, जो 2020 में लाया गया था और अब ऑफिशियली इसको नोटिफाई किया गया है, इसमें गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और ऑनलाइन एग्रीगेटर, इन सभी को क्लियर शब्दों में डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिग वर्कर है जो वर्क करता है आउटसाइड अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटअप। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो का जो डिलीवरी गाय है वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय, जैसे एक टाटा ग्रुप का एम्प्लॉय हो जाए और एक जोमैटो का सर्विस डिलीवरी बॉय हो जाए, उन दोनों में काफी डिफरेंस है। बिकॉज टाटा का एम्प्लॉय और जो टाटा ग्रुप है एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है, अनलाइक अ जोमैटो डिलीवरी गाइज रिलेशन विद जोमैटो। तो गिग वर्कर जो है वो इस ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड सेटअप से अलग से काम करता है। प्लेटफॉर्म वर्कर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, लाइक उबर ड्राइवर, वो मुझे एक जगह से दूसरे जगह छोड़ रहा है और इसके लिए वो मुझसे कनेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ उबर ऐप। तो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू वो एक सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा गया है। और ऑनलाइन एग्रीगेटर जो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करता है कस्टमर से, लाइक ऊबर, वो ऊबर जो है वो बहुत सारे ड्राइवर्स को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करता है और कस्टमर्स को सर्विस देने का काम करता है। तो पहली बार इन लोगों को, इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स को डिफाइन किया गया है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। अब इन गिग वर्कर्स के लिए भारत में पहली बार एक स्पेशल डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा और उस फंड में पैसा कुछ हद तक कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय दोज कंपनी जो इन गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं या इनके सर्विस को यूज करते हैं, लाइक जोमैटो और स्विगी। तो जो भी ऐसे कंपनी है, उबर, जोमैटो, स्विगी, उनका जो सालाना टर्नओवर है, जो 1 साल का टर्नओवर है, उसका 1 से 2% उनको अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस सोशल सिक्योरिटी फंड में। इसके अलावा भारत सरकार पैसा देगी और जो राज्य सरकार है वो भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसी फंड के थ्रू पेंशन, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्किल डेवलपमेंट, इन सभी चीजों के ऊपर काम किया जाएगा विद पर्सपेक्टिव ऑफ द गिग वर्कर्स। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और पहला ऐसा फंड क्रिएट करना, अब ये एक बहुत बड़ी यहां पर डेवलपमेंट है। तीसरा, हर एक कंपनी जो इस तरीके के गिग वर्कर्स को सर्विस की तरह ले रहे हैं, उनके ऊपर अब एक कंपल्शन है कि उनको ये तमाम गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा एक गवर्नमेंट के पोर्टल पे। और इस गवर्नमेंट के पोर्टल पे इंडिया के जितने भी गिग वर्कर्स हैं उनका आधार लिंक्ड एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गिग वर्कर हूं तो मेरा आधार कार्ड को प्रोफाइल करके मेरे एक यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट होगा, सो दैट गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो अब मुझे डायरेक्टली अवेल किया जाए। सेम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट एक ई श्रम पोर्टल बनाया था, जहां पे जितने भी भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको रजिस्टर करवाया। और वंस दे रजिस्टर तो उनको बहुत सारी बेनिफिट्स दी गई, सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, आयुष्मान भारत के अंदर बेनिफिट दिया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, मिनिमम वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो उनके काम करने में सेफ्टी है, इसको भी कंपल्सरली अब कंपनीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे चीजें तो नहीं है, बट एक चीज तो क्लियर है कि गवर्नमेंट ने फाइनली इस दिशा में आगे बढ़ा है। अब बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा है, बट एक चीज तो क्लियर है कि अब जोमैटो और स्विगी जो इनको एज अ कमोडिटी यूज करते थे अपने कंपनी के बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, अब इनके ऊपर एक कंपल्शन है कि अब आप इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो।
तो फ्रेंड्स लेट्स होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो, बट दैट इज समथिंग विच वॉज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड एंड वेरी मच रिक्वायर्ड ऑल्सो, so that India is able to give a dignified job to these Swiggy and Zomato delivery guys also. Friends, I hope आपको वीडियो अच्छा लगे. आपकी क्या सजेशन है, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे.